सीधा चलेंगे करनाल, जहां पर आम आदमी पार्टी रैली करती हुई नजर आ रही है। कैथल में कुछ लोग हथियार लेके डेयरी फार्म में गुंडागर्दी करने चले गए और वहां पे एक व्यक्ति को अभी घायल कर दिया। अभी ये तो परिस्थिति है हमारे राज्य की। दोस्तों, इन 10 साल में इस पार्टी को मौका दिया, 10 साल उस पार्टी को मौका दिया। इन दोनों पार्टियों ने मिलके बार 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 धोखा दिया है। पर अब हमको अगर पता चल गया है कि हमारा सिक्का खोटा है, तो अब उसको क्यों चलाएं? इस बार एक ही नारा है, वो है बदलाव। एक ही चीज है, बदलाव। अगर तो हरियाणा में बड़ा बदलाव चाहिए तो केजरीवाल को लाना पड़ेगा। अगर तो हरियाणा में बड़ा बदलाव चाहिए तो आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा। आपकी मर्जी है। आप एक गाड़ी में चक्का बदलना चाहते हो, आप एक गाड़ी में टायर बदलना चाहते हो, या पूरी की पूरी गाड़ी बदलना चाहते हो? आज जो परिस्थिति है उसमें पूरी की पूरी गाड़ी बदलने की जरूरत है। दोस्तों, जब आपके ऊपर विपत्ति आती है और जब आपकी परीक्षा की संघर्ष की घड़ी आती है, तो जो कायर होते हैं वो सबसे पहले भागते हैं। वो कहते हैं ना, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा हुआ है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। दोस्तों, मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो यह आपको तय करना है। आपको तय करना है कि संघर्ष का रास्ता चुनना है कि आसान रास्ता चुनना है। संघर्ष का रास्ता ही आपको बड़े बदलाव की तरफ लेकर जाएगा। आज आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में रखा है। पहला प्रश्न तो यही होता है कि भाई जेल में क्यों रखा है? उन्होंने क्या अपराध कर दिया? केजरीवाल जी के बारे में, हरियाणा में पैदा हुए केजरीवाल जी। केजरीवाल जी ने जब राजनीति शुरू की तो सारी पार्टियों ने बोला कि यार ये तो फेल हो जाएगा, इसके बस की कुछ नहीं है, इसको रोको किसी भी तरीके से, ये भ्रष्टाचार की बात करता है, हमें भ्रष्टाचार रखना है, कौन मिटाना चाहेगा? केजरीवाल को रोको। ये रोक नहीं पाए केजरीवाल जी, सरकार बनाए दिल्ली में। केजरीवाल जी ऐसे व्यक्ति है जो राजनीति में आने के एक साल के अंदर मुख्यमंत्री बन गए। दिल्ली में जब रोक नहीं पाए, फिर इन्होंने ये प्लान बनाया कि यार दिल्ली में तो रोक नहीं पाए, अब इनको पंजाब में रोको। पंजाब में रोकने के षड्यंत्र हुए, सारी पार्टियां अंदर से मिल गई। अंदर से मिलने के बाद भी ये केजरीवाल को रोक नहीं पाए। केजरीवाल ने पंजाब में भी सरकार बना ली। उसके बाद जब ये गुजरात गए तो गुजरात में इन्होंने सोचा कि यार गुजरात में इसका कुछ होना नहीं चाहिए, अगर गुजरात में कुछ भी कर लिया तो ये तो बड़ा टेंशन हो जाएगा हमारे लिए। दोस्तों, गुजरात के जंगल के इलाके में भी आपके केजरीवाल को लोगों ने वोट दिया है। गुजरात भी इनके हाथ से गया। गोवा में उनके आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के एमएलए। मुझे ये बताओ, जिस केजरीवाल को पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में, गोवा में सब जगह आशीर्वाद मिल सकता है, तो जो उसकी जन्मभूमि है, जो उसकी मातृभूमि है, वहां जनता क्यों उसको प्यार नहीं देगी? नेता है इस देश में, इतने नेता है, किसी को कोई जेल में डालता है क्या? इस तरीके से किसी को डाला है क्या? सारे खुलेआम घूम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है। आप सोचो भाई, लोकसभा इलेक्शन हमारा इलेक्शन था नहीं, हम 22 सीटों पर कुल मिलाकर लड़े थे। 22 सीटों में जो कुल चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा इलेक्शन उनका होता नहीं है। ये केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव के लिए नहीं रोके थे, केजरीवाल से डर के कि ये हरियाणा के चुनाव में इनकी मट्टी पलीत ना कर दे, ये सोच के इन्होंने जेल में रखा है। दोस्तों, आज हमारी केजरीवाल मैडम भी आने वाली थी, लेकिन आज हाई कोर्ट में जो हियरिंग लगी थी उसके कारण वो आ नहीं पाई। आने वाले थोड़े दिन में वो भी आएंगे और केजरीवाल जी भी बहुत जल्दी बाहर आएंगे। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि ये केजरीवाल को जेल के अंदर रख क्यों रहे? ऐसा क्या कर दिया केजरीवाल ने? केजरीवाल ने जो काम किया
वही है इनके पेट दर्द का कारण। इनको मालूम है कि अगर ये इस तरीके से काम करता गया तो उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आप ये मान के चलो कि विधानसभा का चुनाव अब 3 महीने ही बचा है, टोटल 3 महीने बचा है। आज से हम विधानसभा चुनाव का शंख नाद कर रहे हैं। आज के बाद से आम आदमी पार्टी एक एक गांव में, एक एक घर में, एक एक आदमी के पास जाएगी और एक एक आदमी को जाकर बताएगी कि आपने इन दोनों पार्टियों को, तीनों पार्टियों को, चारों पार्टियों को बहुत मौके दिए, बार बार मौके दिए, बार बार इन्होंने धोखा दिया, पलट पलट के धोखा दिया। इन्होंने किसानों के साथ गद्दारी की, इन्होंने माताओं बहनों के साथ गद्दारी की, इन्होंने हमारे जवान भाइयों सब के साथ गद्दारी की। और बचता क्या है? आपने किसान को नहीं छोड़ा, जवान को नहीं छोड़ा, मां बहनों को नहीं छोड़ा, खिलाड़ी बहनों को नहीं। बचा क्या है? ऐसा कौन सा विभाग है जो आज धरने पे नहीं है? आज किसान धरने पे, शिक्षक धरने पे, डॉक्टर धरने पे, कर्मचारी धरने पे, छात्र धरने पे। आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, हर परिवार में एक बच्चा बेरोजगार बैठा है। आज हमारे बच्चों की 3 तरह की दुर्दशा इन्होंने कर दी। या तो बच्चा बेरोजगारी में बैठा है, या फिर आपका बच्चा डंकी मार के या जैसे तैसे करके विदेश जा रहा है, या फिर आपका बच्चा नशे की लत में अपन उनके कदम इधर उधर भटक रहे हैं। ये दुर्दशा कर दी इन्होंने, ये दुर्दशा कर दी भाई साहब इन्होंने। कौन देगा इसका हिसाब? कौन देगा इसका हिसाब? इनके बच्चे क्या कर रहे हैं? इनके बच्चों को, जितने नेता है उनके बच्चों को देखो, करोड़ों अरबों के मालिक, करोड़ों अरबों के मालिक। कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसान का बेटा, साधारण कर्मचारी का, व्यवसायी का बेटा, क्या उसको रोजगार मिल रहा है? आज क्या है उसके पास रोजगार? रोजगार नहीं है, काम नहीं है। महंगाई, आज बता दो, एक थाली में अगर 4 रोटी, घी, चावल, अगर ये 2 सब्जी, दिन के दूध, बच्चों को दूध पिलाओ, तो आप देखो इतनी महंगी हो गई है कि एक साधारण आदमी के लिए 2 जून की रोटी मुश्किल हो रही है। महंगाई इतनी बुरी तरह क्यों बढ़ गई महंगाई? किसकी जिम्मेदारी है महंगाई रोकने की? हाहाकार मचा हुआ है महंगाई में। एक भी ऐसा स्कूल बता दो, सरकारी स्कूल, भाई साहब, आज हम राजनीति नहीं कर रहे, हम सच की बात कर रहे हैं। एक भी स्कूल, सरकारी स्कूल बता दो जो पढ़ने और पढ़ाने लायक है। पूरा बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है स्कूल का। अरे भाई, जो अमीर बच्चे हैं उनके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। जो गरीब का बच्चा है, जो किसान का बच्चा है, जो छोटे व्यापारी का बच्चा है, क्या उसके बच्चे को नहीं बनना डॉक्टर? क्या उसके बनने को अफसर, बच्चे को अफसर नहीं बनना है? कौन बनाएगा जिम्मेदारी? कौन लेगा जिम्मेदारी? उसके लिए स्कूल बनाने पड़ेंगे, स्कूल तो बनाने पड़ेंगे। तो किसकी जिम्मेदारी है ये? आप आज देख लो अस्पताल की। भाई, कोई राजनीति नहीं कर रहे। किसी भी सरकारी अस्पताल में, सारे मेरे मीडिया के साथी बैठे हुए हैं, मैं आपको आज निवेदन करता हूं कि एक जहां आप रहते हैं, ये धर्म की लड़ाई है। जहां भी आप रहते हैं, आप जाकर सरकारी अस्पताल की स्थिति, ना वहां दवाई, ना वहां डॉक्टर, ना वहां कोई तरह की सुविधा। हर आदमी प्राइवेट में जाने को मजबूर है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ना स्कूल, ना अस्पताल। बिजली देखो, बिजली ना 24 घंटे, लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं। बिजली इतनी महंगी है कि गरीब आदमी के लिए मुश्किल हुआ पड़ा है। ऐसा देश बनाएंगे, ऐसा हरियाणा बनाएंगे? अगर तो ये सारा कुछ बदलना है तो भाई साहब, ये चक्का बदलने से, ब्रेक बदलने से, गियर बदलने से काम नहीं चलेगा। अगर तो इसको बदलना है तो पूरी की पूरी गाड़ी बदलनी पड़ेगी। और इसकी चाबी, इस गाड़ी की चाबी जो है आपके हाथ में। कई बार ऐसा लगता है कि यार ये बड़ी पार्टी है, इनके पास पैसा है, इनके पास फलाना है, इनके पास ढिमका है। किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिस दिन जनता खड़ी हो जाती है कि इनको उखाड़ फेंकना है, कोई माइकल लाल नहीं है जो उसको रोक सके। आपको खड़ा होना है, आपको जनता को खड़ा कराना है। आज आपको एक प्रतिज्ञा लेकर जानी पड़ेगी। अब तक हम संगठन बनाने के काम और बाकी छोटे छोटे काम कर रहे थे, अब असली काम अब शुरू हुआ है। 100 दिन बचे हैं चुनाव को। अगले 100 दिन में हम सबको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हम सब जहां पर भी रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं, उस गांव में जाकर बताना पड़ेगा कि इस बार
बदलाव लाना है, इस बार महाबदलाव लाना है। क्या लाना है इस बार? क्या लाना है इस बार? क्या लाना है इस बार? बदलाव लाना है। कोई नहीं चलेगा छोटा मोटा काम से, कोई टायर चक्का ब्रेक नहीं बदलनी, पूरी की पूरी गाड़ी बदलनी है, और वो गाड़ी अरविंद केजरीवाल बदलेंगे। इन्होंने ये सोचा कि केजरीवाल को जेल में डाल दो, पार्टी टूट जाएगी, इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, हम लोग फिर जीत जाएंगे। इनको ये नहीं मालूम है कि आपने एकलव्य के बारे में सुना है। एकलव्य के बारे में, एकलव्य के गुरु सामने नहीं थे, उनकी मूर्ति बना के उनको ध्यान करके जो उन्होंने तपस्या करी, उसके सामने बड़े बड़े सूरमा कांपते थे। केजरीवाल जी जेल में बैठे हैं तो कोई बात नहीं, यहां बैठ के उनका ध्यान करके हम सब इनको निस्ते नाबूद करने के लिए पर्याप्त है। मैं आज इनको चुनौती देता हूं। आज मैं एक छोटा आदमी हूं, हम बड़े छोटे ऑर्डिनरी आदमी, हम नेता नहीं है। मैं आज इनको चुनौती देता हूं। मैं आज यहां के जितने बड़े नेता हैं उनको चुनौती देता हूं कि आओ डिस्कस करते हैं।